हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम आगे उसी फैक्ट को बढ़ाएंगे और डिस्कस करेंगे। अब अरेंजमेंट देखें पार्टिकल्स की। मान लीजिए पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है, जैसे भी अरेंजमेंट है, ये भी एक अरेंजमेंट है पार्टिकल्स की। ये पार्टिकल्स हैं, ये अरेंजमेंट है। तो जो भी पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है स्पेस के अंदर, द रिपीटिंग रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स से उसको बोलते हैं स्पेस लेटिस। स्पेस लेटिस क्या है? द रेगुलर arrangement of constituent particles, that is constituent particles may be atoms, ions or molecules। मतलब इनमें से किसी की भी, एटम्स की, आयंस की या मोलिक्यूल्स की, जो रेगुलर अरेंजमेंट होती है इन 3 डायमेंशन स्पेस, 3D के अंदर, 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की रेगुलर अरेंजमेंट है, उसको कहा जाता है स्पेस लेटिस या क्रिस्टल लेटिस भी बोलते हैं इसको। क्रिस्टल लेटिस, स्पेस लेटिस या क्रिस्टल लेटिस। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक स्पेस लेटिस बना के देखें। ये ये एक स्पेस लेटिस है। ये एक स्पेस लेटिस है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन स्पेस। रेगुलर जो अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की, पार्टिकल्स में भी एटम, आयंस और मोलिक्यूल्स, ये रेगुलर जो अरेंजमेंट है पार्टिकल्स की, इसको कहा जाता है स्पेस लेटिस। ईच पार्टिकल इन द लेटिस इज कॉल्ड लेटिस पॉइंट। ये लेटिस पॉइंट है, लेटिस पॉइंट। दीज आर ज्वाइंड बाय लाइन्स, इनको लाइन्स के द्वारा जोड़ा जाता है टू कंप्लीट द ज्योमेट्री, ताकि ज्योमेट्री कंप्लीट हो जाए। ईच पार्टिकल इज नोन एज लेटिस पॉइंट। ईच पॉइंट को लेटिस पॉइंट बोलते हैं। प्रत्येक को लाइन के द्वारा जोड़ते हैं। और ये जो पॉइंट्स हैं, ये एटम, आयंस और मोलिक्यूल्स जो भी हों, एटम, आयन और मोलिक्यूल जो मर्जी हो सकते हैं। अब इसका एक पोर्शन देखें हम। ये मान ले ए, बी और सी। इसका एक पोर्शन देखें
इसको स्मॉलेस्ट पोर्शन, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा इसका, ये ज्यादा ब्लैक इसका है, ध्यान दे इस बात का, ये वाला हिस्सा। ये जो पोर्शन है इसका, इसको कहा जाता है, इस पोर्शन को ये पोर्शन कहलाता है यूनिट सेल। इस पोर्शन को यूनिट सेल कहा जाता है। यूनिट सेल क्या है? The smallest portion of a complete space lattice which when repeated over and again forms the complete space lattice. तो स्पेस लेटिस का वह छोटे छोटा भाग जिसको बार बार रिपीट करके पूरा स्पेस लेटिस बन जाए, वो यूनिट सेल कहलाता है। यूनिट सेल, उसको कहा जाता है यूनिट सेल। यूनिट सेल। अब ये पूरा स्पेस लेटिस है, इसका ये बड़ा पोर्शन इतना, जिसको रिपीट करके बार बार कंप्लीट स्पेस लेटिस तैयार हो जाता है, ये बड़ा पोर्शन यूनिट सेल है। इसको बार बार ऐसे ऊपर नीचे दाएं बाएं 3D में इसको बार बार रिपीट करते रहें तो ये कंप्लीट स्पेस लेटिस फॉर्म कर देती है। इस कंप्लीट स्पेस लेटिस के अंदर ऐसा ही पोर्शन है, ये बार बार रिपीट हुआ है। तो इस प्रकार एक स्पेस लेटिस तैयार हो जाता है। ये उसी प्रकार है जैसे दीवार के अंदर ईंट लगाई जाती है, ईंटों को बार बार रिपीट करने पूरी दीवार तैयार हो जाती है, तो ईंट को आप एक यूनिट सेल मान सकते हो। तो यहां पर यूनिट सेल है। क्लियर? स्पेस लेटिस क्या है, यूनिट सेल क्या है। अब इस यूनिट के अंदर बार बार इन बातों का, बार बार इन शब्दों का यूज होगा। ये पहले क्लियर होंगे तब आगे यूनिट समझ में आएगी, अदरवाइज समझ में नहीं आएगी। क्लियर? स्पेस लेटिस, द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन स्पेस, 3 डायमेंशनल स्पेस। 3D स्पेस के अंदर जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है उसको स्पेस लेटिस कहा जाता है। यूनिट सेल उस स्पेस लेटिस का वह स्मॉलेस्ट पोर्शन, छोटे छोटा भाग जिसको बार बार रिपीट करें और जिससे पूरा स्पेस लेटिस तैयार हो जाएगी, वह भाग कहलाता है यूनिट सेल। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दोनों, इन्हीं पे चलेगा टॉपिक आगे। एक बार फिर देख ली इसको कैसे बनता है ये।
प्रकार कंप्लीट फॉर्म होगा। इन बीच लाइन को मिला दें यहाँ से पॉइंट्स। अब ये एक यूनिट सेल है, एक कंप्लीट यूनिट सेल। इस यूनिट सेल के ये 3 पैरामीटर यूनिट सेल के पैरामीटर्स ऑफ ए यूनिट सेल। एक यूनिट सेल के 6 पैरामीटर हैं, 6 पैरामीटर होते हैं यूनिट सेल के। 3 एज लेंथ और 3 एंगल्स, एक्सियल एंगल्स, एक्सियल एंगल्स।